विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का दरबार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। इस दरबार में तेनालीराम का विशेष स्थान था, क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि ने कई बार राज्य को संकट से उबारा था। आज की ये कहानी भी तेनालीराम की चतुराई और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की एक और मिसाल है। इन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। दरबार में एक साधु आया जो अपनी लंबी दाढ़ी और फटे कपड़ों में किसी गहन तपस्वी की तरह लग रहा था। उसने राजा के सामने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं दूर दूर तक यात्राएं करता हूँ और अद्भुत रहस्यों को जानता हूँ। मुझे एक रहस्यमय खजाने का पता चला है जो आपके राज्य के एक पुराने किले में छिपा हुआ है। यह खजाना अनमोल है और आपके राज्य की समृद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है। राजा कृष्णदेव राय को खजाने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने साधु से पूछा, कहाँ है यह खजाना और इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, महाराज, यह खजाना एक प्राचीन किले के अंदर गहरे भूमिगत कक्ष में छिपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसके लिए आपको मुझे एक बड़ा दान देना होगा जिससे मैं इन अनुष्ठानों को सफलतापूर्वक कर सकूं। तेनालीराम का संदेह साधु की बातों से दरबारियों में उत्सुकता और लालच का माहौल बन गया, लेकिन तेनालीराम को इस साधु पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह साधु कहीं राजा को धोखा देकर उनका धन लूटने की साजिश तो नहीं कर रहा है। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, इस खजाने की खोज में कोई हानि नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं साधु महाराज के साथ जाकर इस खजाने की सच्चाई का पता लगाना चाहूंगा। अगर खजाना वास्तव में मौजूद है तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली और साधु के साथ खजाने की खोज के लिए जाने की अनुमति दी। तेनालीराम, साधु और कुछ दरबारियों का एक दल खजाने की खोज के लिए रवाना हुआ। वे उस पुराने किले तक पहुंचे जो अब खंडहर हो चुका था। किला बहुत बड़ा था और उसमें कई भूमिगत सुरंगें थीं। साधु ने किले के एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया और कहा, खजाना इस स्थान के नीचे छिपा हुआ है, हमें यहाँ खुदाई करनी होगी। साधु की बातों से तेनालीराम को और भी संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर साधु सही है तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसे पकड़ना भी जरूरी है। तेनालीराम ने साधु को खुदाई करने के लिए कहा और खुद किले के आसपास का निरीक्षण करने लगे। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि साधु के पास खुदाई का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था, बल्कि वह लोगों को धोखा देने के लिए केवल दिखावा कर रहा था। तेनालीराम ने अपनी योजना तैयार की। उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया और साधु को यह कहकर बुलाया कि खुदाई के दौरान कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए साधु को वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाना चाहिए। साधु ने तेनालीराम की बात मानी और खुदाई स्थल से दूर चला गया। तेनालीराम ने उस जगह की खुदाई शुरू करवाई, लेकिन साधु के द्वारा बताए गए स्थान पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी तेनालीराम को वहां एक पुरानी सीलिंग मिली जो भूमिगत सुरंग की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने अपने साथियों को वहां से कुछ और खुदाई करने के लिए कहा और कुछ ही देर में वहां एक भूमिगत कक्ष का द्वार दिखाई दिया। असली खजाने का खुलासा तेनालीराम ने उस कक्ष का दरवाजा खोला और वहां जो देखा उससे वह दंग रह गए। वह कक्ष वास्तव में खजाने से भरा हुआ था, लेकिन वह खजाना साधु के बताए स्थान से बिल्कुल अलग था। यह खजाना राजा के पूर्वजों द्वारा छिपाया गया था, जिसे साधु कभी नहीं जानता था। तेनालीराम ने उस खजाने को दरबार में लाने का फैसला किया। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को पूरे मामले की जानकारी दी। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि खजाना मिला है, लेकिन वह इस बात से और भी ज्यादा खुश हुए कि तेनालीराम ने साधु की साजिश को विफल कर दिया। साधु ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है और तेनालीराम ने असली खजाना ढूंढ निकाला है, तो उसने भागने की कोशिश की। लेकिन तेनालीराम के साथियों ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने साधु से पूछा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और हमारे खजाने को लूटने का षड्यंत्र रचा। तुमने सोचा कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो। साधु ने राजा से माफी मांगी और अपने गलत कामों को स्वीकार कर लिया। राजा ने साधु को कड़ी सजा देने का आदेश दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने न केवल खजाना खोज निकाला, बल्कि एक बड़े धोखेबाज को भी पकड़ने में सफलता प्राप्त की।
तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमारे राज्य को संकट से उबारा है। तेनालीराम ने नम्रता से कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी धोखेबाज को हमारे राज्य का नुकसान नहीं करने देना चाहिए।